गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 5 वीडियो चैप्टर का पार्ट 5 वीडियो में एक्सरसाइज 11.1 पे है और क्वेश्चन नंबर है 43। यहाँ कह रहा है कि यदि एफ एक्स बराबर में रूट अंडर एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस वन, तो दिखाइए कि एफ डैश एक्स जो होगा वन बाई एक्स प्लस वन इंटू में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो चलिए इसको लेकर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, यह अपने आप पर प्रूफ हो जाएगा। तो एफ एक्स बराबर दिया हुआ है रूट अंडर एक्स माइनस वन बटा में एक्स प्लस वन। तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए देखते हैं। तो एफ डैश एक्स बराबर में क्या हो जाएगा, तो पहले रूट वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे ना। चलिए पहले रूट वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। अच्छा, बटा में क्या आएगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस वन, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट अंडर एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस वन विथ रेस्पेक्ट टू इतना, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ u बाई भी वाला फॉर्मूला लगेगा और यहाँ रूट एक्स है तो रूट एक्स के फॉर्म में है, तो वन बाई टू रूट अंडर एक्स माइनस वन और बटा में एक्स प्लस वन इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे, पहले एक्स प्लस वन का स्क्वायर होगा। चलिए फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स माइनस वन और इंटू में करेंगे एक्स प्लस वन को और फिर माइनस ऊपर वाले को वैसे ही रख देंगे एक्स माइनस वन को और फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स प्लस वन को, ठीक है। चलिए यहाँ पे इसी तरह ना डिफ्रेंशिएशन होता है, या ऊपर चला जाएगा यानी पे हो जाएगा वन बाई, या वन हटा देते हैं ऊपर से, मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ रूट अंडर एक्स प्लस वन बटा में एक्स माइनस वन, या ऊपर चला गया और बाहर वन बाई टू लगा देता हूँ, ठीक है। चलिए इनटू में यहाँ इसका डिफ्रेंशिएशन तो वन हो जाएगा, एक्स का वन हो गया, वन का जीरो हो गया, तो वन ही ना होगा इसका। चलिए तो वन में एक्स प्लस वन से इंटू होगा तो एक्स प्लस वन ही आएगा, इसका भी वन ही डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, तो वन में इंटू करेंगे इससे तो यही रहेगा। तो यहाँ पे साइन बदल देता हूँ, माइनस का एक्स और माइनस माइनस प्लस का वन बटा में आपका एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। तो यहाँ एक्स से एक्स कट जाएगा। चलिए अगला स्टेप देखते हैं। मैं यहाँ पे वन बाई टू रूट अंडर एक्स प्लस वन बटा में एक्स माइनस वन इंटू यहाँ वन और वन क्या हो जाएगा, टू बटा में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। तो इस टू से इस टू को काट देता हूँ। अब देखो क्या करते हैं, यहाँ पे ऊपर रूट अंडर एक्स प्लस वन और बटा में रूट अंडर एक्स माइनस वन अलग अलग कर दिए इंटू वन बाई एक्स प्लस वन इंटू में रूट अंडर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, समझे ना। ये एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है, तो यहाँ से देखो स्क्वायर से रूट हटेगा, यहाँ भी एक्स प्लस वन यहाँ भी एक्स प्लस वन, यानी इंटू में तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर ही ना होगा जी। इसको इससे काट देंगे, एक बार कट जाएगा। वन बाई एक्स प्लस वन, यहाँ देखो एक बार माइनस में है एक बार ये प्लस में बचा है ना, तो इंटू करेंगे तो रूट अंडर हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, इसलिए यानी कि वन बाई एक्स प्लस वन इंटू में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन। आ गया ना आपका एफ डैश एक्स का वैल्यू। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन 44 नंबर जो है यहाँ दिया है y बराबर cos x प्लस साइन एक्स बटा में cos x माइनस साइन एक्स। तो हमें प्रूव करना है कि dy बाई डी एक्स का स्क्वायर पाई बाई फोर प्लस एक्स के बराबर होगा। तो मैं यहाँ पे इसको ले लेता हूँ, y बराबर में दिया है cos x और प्लस साइन एक्स बटा में cos x माइनस साइन एक्स। तो हमें डिफ्रेंशिएट करके यह लाना है। तो पहले से हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, लिखेंगे cos x से अंश तथा हर में भाग देने पर, ताकि हम लोग इसको tan में बदल सकें, ठीक है। ऐसा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ सेक में है इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। y बराबर में यहाँ हो जाएगा cos x बटा में cos x प्लस साइन x बटा में cos x बटा में cos x बटा में cos x, सब में cos x से भाग कर रहा है, माइनस साइन x और बटा में cos x। चलिए यहाँ देखो ये कटेगा वन, ये कटेगा वन, तो यहाँ से y बराबर में हो जाएगा वन प्लस टेन एक्स और बटा में वन माइनस टेन एक्स। चलिए एक यहाँ पे हम लोग काम करते हैं, मैं यहाँ वन के जगह टेन पाई बाई फोर लिख देता हूँ। टेन फोर पाई बाई फोर का वैल्यू वन होता है ना, और प्लस में टेन एक्स बाई में वन माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इंटू में वन हो सकता है ना, तो यहाँ भी हम लोग लिख सकते हैं टेन पाई बाई फोर और इंटू में
10x, ऐसा हम लोग बहुत बार किए हुए हैं 11th में भी और 12th में भी। ऐसा हम लोग पता है क्यों करें, 10a प्लस बी का फॉर्मूला बनाने के लिए। चलिए तो 10 पाई बाई 4 और प्लस में x, इसी का ना फॉर्मूला होगा 10a प्लस बी का 10a 10b बटा 1 माइनस 10a 10b। चलिए यानी कि अब इसको डिफ्रेंशिएट आसानी से कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स बराबर में हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन करेंगे पहले 10 का, किसके रेस्पेक्ट में, तो पाई बाई 4 प्लस एक्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है, पाई बाई 4 प्लस एक्स के रेस्पेक्ट में। अब फिर इस पाई बाई 4 प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे किसके रेस्पेक्ट में, तो एक्स के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ 10 का डिफ्रेंशिएशन होगा तो सेक स्क्वायर हो जाएगा ना, सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स। अब देखो यहाँ पाई बाई 4 कांस्टेंट है तो 0 और x का 1 हो जाएगा, तो ये 1 ही ना हुआ, 1 में इससे इंटू होगा तो यही आ जाएगा, सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स। यही हमारा dy बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया। समझ गया, प्रूफ हो गया। चलते हैं आगे। चलिए तो आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसा कि मैंने आपको प्रतिलोम त्रिकोणमिति जब पढ़ाया था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ाया था, तो मैंने वहां पे फंक्शन के बारे में बताया था, कब फंक्शन होगा, उनके डोमेन रेंज के बारे में भी, उनके प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में भी, ये सारी चीजें हम लोग पहले से जानते हैं। तो इसके प्रांत परिसर के बारे में हम लोग पहले से ही जानते हैं, इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है। और जिनको दिक्कत होगी वह जाके प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ लेंगे। वैसे आपको इसके वैल्यू से अभी कोई मतलब नहीं है इस चैप्टर में खास करके, लेकिन फिर भी जरूरी है आपको याद रखना। जैसा कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में साइन इनवर्स एक्स का, तो इसका होता है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो चलिए मैं इसको प्रूव करके दिखाता हूँ। ठीक है, हमारे पास फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स, उसी का डेरिवेटिव निकालना है एक्स के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं, माना y बराबर में साइन इनवर्स एक्स, y मान लो या f डैश एक्स मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी एफ एक्स मान लो, सॉरी एफ एक्स मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों मान सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन ये होता है जैसे कि आपको पता है। तो मैं इसको प्रूव करने के लिए या डायरेक्ट डिफरेंशिएशन पे नहीं जाऊंगा, इसके लिए एक तरीका अपनाऊंगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इनवर्स वाला टर्म इधर आएगा तो यह साइन में बदल जाएगा, साइन वाई बराबर में एक्स। और यहाँ हमें जैसे कि पता है कि जहाँ यहाँ इसके लिए क्या पता है कि हम लोग जानते हैं कि यह x जो होता है -1 से 1 के बीच तक रहता है, और y जो होता है -π/2 से π/2 तक रहता है। वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। x का वैल्यू जो है -1 से 1 तक जाता है, और y का जो वैल्यू होता है -π/2 से π/2 तक। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करना चाहूँ तो अब लिखूंगा यहाँ पर डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे पहले साइन का, किसके रेस्पेक्ट में होगा, तो y के रेस्पेक्ट में, इसका एंगल वाला ले लेंगे, अगला फंक्शन यही ना है। और फिर y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में, और x का डिफरेंशिएशन तो आपका 1 हो जाएगा जैसा कि आपको पता है। तो साइन y है, तो साइन का डिफरेंशिएशन यहाँ y के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, cos y इंटू में dy बाई डी एक्स बराबर में 1। मैं यहाँ पर dy बाई डी एक्स बराबर में 1 बाई कॉस y लिख सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं dy बाई डी एक्स बराबर में 1 बाई यहाँ पे रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर y नहीं लिख सकता हूँ, यानी कि यह हो जाएगा 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस साइन y का वैल्यू क्या है, तो साइन y का वैल्यू यहाँ पे x है, साइन y का वैल्यू क्या है, x है। तो यहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वायर, यानी कि हम लोग दिखा दिए कि dy बाई डी एक्स जो हो गया रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी कि हमने यहाँ से साबित कर दिया कि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है x के रेस्पेक्ट में 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलते हैं अगले फंक्शन की ओर। दूसरा हम लोग देखते हैं cos x का, दूसरा हम लोग देखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x। तो cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए इसको प्रूव कर लेते हैं। मान लेते हैं, माना यहाँ पर इसको हम लोग y मान लेते हैं। ठीक है, y बराबर में cos इनवर्स x, या fx भी मान सकते हैं। चलिए इसको इधर लाएंगे तो यह हो जाएगा cos y बराबर में x। जहां यहाँ पे जानते हैं ना, जहां
x यहाँ से तो -1 से 1 के बीच में लाई करता है, और y जो होता है 0 से पाई तक के बीच में रहता है। ये तो आपको पता है ना जी। चलिए इसके लिए हम लोग जानते हैं। अब देखो इसको लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग, इसको लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहता है, विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ cos y करेंगे y के रेस्पेक्ट में, फिर y का डिफरेंशिएशन होगा x के रेस्पेक्ट में, और x का डिफरेंशिएशन हुआ तो cos का क्या होता है माइनस का साइन y ना, इंटू में dy/dx बराबर 1, ये चल जाएगा भाग में, तो यही लिख देता हूं मैं dy/dx बराबर में -1 साइन y, यही ना हो जाएगा। चलिए तो dy/dx बराबर में -1 माइनस इसका फॉर्मूला लगा दे रहा हूँ cos स्क्वायर y, तो यहाँ से dy/dx बराबर में आ जाएगा -1 माइनस cos y का वैल्यू क्या है, तो cos y का वैल्यू x है, तो x स्क्वायर। यही ना हमें प्रूव करना था, प्रूव कर दिया। चलते हैं अगले फंक्शन की ओर। चलो तो देखते हैं हम लोग अगला फंक्शन ले लेते हैं, tan को ले लिया जाए। चलिए तीसरा नंबर, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, माना y बराबर में tan इनवर्स x, तो यहाँ लिख सकते हैं जहां x कहाँ से लाई करेगा, तो आपको पता है कि x यहाँ -∞ से इन्फिनिटी के बीच लाई करेगा, और y जो होगा -π/2 से π/2 के बीच में रहेगा। ठीक है, ये तो आपको पता है। या इधर लाएंगे तो हो जाएगा tan y बराबर में x, और लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो tan का डिफरेंशिएशन करते हैं भैया, tan y किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, फिर dy/dx और x का डिफरेंशिएशन 1। tan का डिफरेंशिएशन जैसा कि आपको पता है sec स्क्वायर हो जाता है, इंटू में dy/dx बराबर 1, ये चल जाएगा भाग में, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ dy/dx बराबर में 1/sec स्क्वायर y। तो dy/dx, अच्छा sec स्क्वायर का अगर tan में बदलोगे तो 1 + tan स्क्वायर y हो जाएगा, 1 + tan स्क्वायर y हो जाएगा ना। चलिए dy/dx बराबर 1/1 + tan y का वैल्यू क्या है, तो tan y का वैल्यू x है, तो 1 + x स्क्वायर। यही ना हमें प्रूव करना था, यानी कि हमें यहाँ से पता चल गया कि डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x जो होता है 1/1 + x स्क्वायर होता है, x के रिस्पेक्ट में जब करते हैं। चलिए अगला फंक्शन लेते हैं cot, 4 नंबर जो है, डिफरेंशिएशन ऑफ cot इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, तो -1/1 + x स्क्वायर इसका डिफरेंशिएशन होता है। चलिए मान लेते हैं, माना y बराबर में cot इनवर्स x। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि जहाँ x लाई करेगा -∞ से +∞ के बीच, अच्छा, और y कहाँ लाई करेगा जी, तो वह 0 से पाई के बीच में रहेगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा cot y बराबर में x डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो cot का डिफरेंशिएशन, cot y का डिफरेंशिएशन y के ही रेस्पेक्ट में होगा, और फिर y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, और x का डिफरेंशिएशन इधर 1 हो गया। तो cot का आपको पता है माइनस का cosec स्क्वायर y इंटू में dy/dx और बराबर में 1। तो यहाँ से इसको भाग में भेजोगे तो dy/dx बराबर में आ जाएगा -1 cosec स्क्वायर y। तो dy/dx बराबर हो जाएगा -1, इसको चेंज करूंगा cosec स्क्वायर y को, तो 1 + cot स्क्वायर y हो जाएगा। तो dy/dx यहाँ से आ जाएगा आपका -1/1 + cot y का वैल्यू, तो cot y का वैल्यू यहाँ x है, तो -1/1 + x स्क्वायर डिफरेंशिएशन होता है cot इनवर्स x का x के रिस्पेक्ट में। चलिए अगला फंक्शन 5 नंबर हम लोग लेते हैं, किसका डिफरेंशिएशन देखते हैं, आपका बच गया sec इनवर्स x का। तो sec इनवर्स x का क्या होता है, तो इसका होता है 1/x रूट अंडर x स्क्वायर -1, यह होता है। तो ये कब होता है, जब यहाँ पर एक कंडीशन आ जाएगा, यदि x 0 से बड़ा होता। इसका एक और फॉर्मूला हो जाएगा 1/-x रूट अंडर x स्क्वायर -1, यह कब होता है, यदि x 0 से छोटा है,
x 0 से छोटा है। यानी दोनों को अगर मिलाकर देखा जाए तो इसका फॉर्मूला हम लोग इस तरह से भी दिखा सकते हैं, 1/mod x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। समझ गए ना? आप देख लो, या हम इन दोनों से क्या दिखाना चाहते हैं, एक्चुअल में मैं यहाँ पे ये दिखाना चाहता हूँ x 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, और यहाँ देखो रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, देख लो घटेगा तो ये पॉजिटिव ही आएगा, और ये भी आपका पॉजिटिव, यानी कि प्लस वाला पॉजिटिव वैल्यू आएगा। यहाँ पे देखो अगर x 0 से छोटा है, तो अगर x 0 से छोटा है तो यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और अंदर भी प्लस में ही आएगा। ठीक है, यानी कि ये दोनों पॉजिटिव ही आए, इसलिए मैंने मोड में दिखा दिया कि यहाँ पे मोड x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका डिफरेंशिएशन, रियल डिफरेंशिएशन इस तरह से यह लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि दो कंडीशन, यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है, यानी ये आपका मॉडुलस फंक्शन जैसा ही ना व्यवहार कर रहा है, x जब 0 से बड़ा हो रहा है तो यह हो रहा है, 0 से छोटा ना पे, यानी कि ये हमेशा पॉजिटिव दिखाने के लिए हम लोग काम करें, यानी कि मोड के अंदर ऐसे हम लोग इसे दे सकते हैं। चलिए इसको प्रूव करते हैं, ये भी कुछ हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे मान लेते हैं, मान y बराबर में सेक इनवर्स x, जहां आपको पता है x कहां से कहां तक लाई करता है, तो x जो होता है, यहाँ पे x जो होता है वह या तो आपका -1 से छोटा या -1 के बराबर, या x जो होता है 1 से बड़ा या बराबर होता है, यानी कि -1 से 1 के बीच में लाई नहीं। ऐसे भी लिख सकता है कि कोई भी r रियल नंबर हो सकता है, x बिलोंग करता है किसी भी रियल नंबर से, लेकिन -1 से 1 के बीच का छोड़कर। अच्छा, y की बात करें तो y का आपको पता है कि 0 से लेकर पाई तक लाई कर सकता है, लेकिन यहाँ पे y π/2 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि इस पे यह अपरिभाषित हो जाएगा, है ना जी, इसलिए। ठीक है, चलिए अब इसको इधर लाओ, तो यहाँ से हो जाएगा सेक y बराबर में x। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। आप देख लो, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ सेक y विथ रेस्पेक्ट टू y इनटू में y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, और बराबर में इसका डिफरेंशिएशन 1 हो गया। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो सेक है, तो सेक का डिफरेंशिएशन होता है सेक y इंटू में tan y हो जाएगा, और इंटू dy/dx बराबर होगा, यानी कि dy/dx की बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा 1/सेक y इंटू में tan y, सेक y इंटू में tan y। तो चूंकि आप y के बारे में देखो तो यहाँ ऊपर आपका चूंकि y दिया है 0 से लेकर पाई तक लाई करेगा, है ना जी, 0 से लेकर पाई तक लाई करेगा, लेकिन किसको छोड़कर, π/2 को छोड़कर, इसके बीच में लाई करेगा, लेकिन किसको छोड़कर, π/2 को छोड़कर। तो मैं अगर यहाँ पे देखूं, इसके वैल्यू की बात करूं, तो ये इसके वैल्यू के लिए अगर हम देखें तो यहाँ सेक y और tan y या तो दोनों प्लस में होना चाहिए, दोनों का वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए, या दोनों का वैल्यू निगेटिव आना चाहिए, तभी ना इसका वैल्यू आपका जो होगा 0 से पाई तक के बीच लाई करेगा। यानी कहने का मतलब है कि सेक y और tan y दोनों 0 से बड़ा होना चाहिए, या दोनों 0 से छोटा होना चाहिए, दोनों 0 से छोटा होना चाहिए, या तो यह दोनों 0 से बड़ा होना चाहिए और यह दोनों 0 से छोटा, दोनों बड़ा हो या छोटा हो तभी यह इसके बीच में लाई कर पाएगा। यानी दोनों कंडीशन को एक साथ मिलाया है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, हम लोग सेक y और tan y की वैल्यू की पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर दोनों में माइनस में आया तो दोनों माइनस माइनस प्लस ना हो जाएगा, यानी यूं कहें तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि dy/dx जो होगा हमेशा 0 से बड़ा होगा, हमेशा 0 से बड़ा होगा, हमेशा 0 से बड़ा होगा। चलिए, तो dy/dx बराबर 1/, मैं यहाँ पे इस सेक y को वैसे ही छोड़ देता हूँ और tan को सेक में बदल देता हूँ, तो रूट अंडर आ जाएगा सेक स्क्वायर y -1। ठीक है, यानी आ जाएगा यहाँ से 1/सेक y, तो सेक y का वैल्यू ऊपर देखो, सेक y का हम लोग वैल्यू देखें तो x है, तो हो जाएगा x रूट अंडर x स्क्वायर -1।
तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हमेशा dy बाई डी एक्स पॉजिटिव चाहिए, 0 से बड़ा चाहिए, तो रूट के अंदर है तो ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। रूट के अंदर जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तभी ये परिभाषित होगा, पॉजिटिव आएगा तभी परिभाषित होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू हमेशा 0 से हमें बड़ा ही देखना होगा, क्योंकि तभी ये परिभाषित होगा, और यह भी पॉजिटिव ही चाहिए, तभी ना आपका 0 से बड़ा आएगा, यानी कि इसे हम लोग मोड में दे सकते हैं। यानी कि फाइनली हमें दिखा दिया कि डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स होगा 1 बाई मोड एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। समझ गए? चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला फंक्शन आपका कॉसेक बच गया 6 नंबर। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा? तो माइनस का 1 बाई मोड एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी कि यहाँ भी दो कंडीशन आ जाएंगे। इसका -1 बाई एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 कब होगा? यदि एक्स जो है 0 से बड़ा है, और इसका दूसरा जो वैल्यू होगा वह -1 बाई प्लस में हो जाएगा ना यहाँ, क्योंकि इसको माइनस में दोगे और एक यहाँ माइनस में, डायरेक्ट मैं प्लस में ही कर देता हूँ। 1 बाई एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 कब होगा? यदि x जो है 0 से छोटा है। तो चलिए एक एक करके दोनों को हम लोग यहाँ पे प्रूव करते हैं। चलिए तो मैं यहाँ पे लेता हूँ माना y बराबर में कॉसेक इनवर्स x। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ लिख सकते हैं जहाँ x किसके बीच पे लाई करेगा, तो x का वैल्यू r हो सकता है, x के बिलोंग कर सकता है किसी भी रियल नंबर से, लेकिन -1 से 1 के बीच को छोड़कर। और y की बात करें तो यह -π/2 से π/2 तक के बीच में होता है, लेकिन y 0 के बराबर नहीं होता है, ये हमें पता है। चलिए अब लोग देखते हैं। तो इसको लिख सकते हैं cosec y हो जाएगा बराबर में x डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ cosec y विथ रेस्पेक्ट टू y इंटू y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में और x का डिफरेंशिएशन 1। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो cosec का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो होता है माइनस का cosec y इंटू में cot y इंटू dy बाई डी एक्स बराबर 1, यानी कि dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा -1 बाई cosec y इंटू में cosec है ना, cosec y इंटू में cot y यही ना होगा आपका। और आपके पास पता है, चूंकि आपके पास दिया हुआ है कि यह y लाई कर रहा है कहाँ से, -π/2 से π/2 तक और y नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें लाई कर रहा है, इसका मतलब यह हुआ तो कि यहाँ पे हमें इन दोनों के वैल्यू इसमें लाई कराने के लिए क्या मतलब हुआ कि इन दोनों का वैल्यू या तो 0 से बड़ा लेना होगा, ठीक है, 0 से बड़ा लेना होगा, या इन दोनों का वैल्यू 0 से छोटा होगा। cosec y और cot y दोनों का वैल्यू 0 से छोटा होगा, है ना। यानी कि यहाँ पे आपका ये दोनों पॉजिटिव होगा या दोनों निगेटिव होगा, यानी कि इसका वैल्यू यहाँ पे देखा जाए cosec y इंटू cot y का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, इन दोनों के प्रोडक्ट का वैल्यू 0 से बड़ा होगा। यानी अगर यहाँ पे dy बाई डी एक्स के वैल्यू की बात करें तो वह 0 से छोटा आ जाएगा, क्योंकि ये 0 से बड़ा है, ऊपर माइनस है ही, तो 0 से यह छोटा हो जाएगा, 0 से छोटा जाएगा, यानी माइनस में ही आना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ dy बाई डी एक्स के वैल्यू की बात करूँ तो -1 बाई cosec y इंटू में cot y को मैं रूट अंडर cosec स्क्वायर y -1 ऐसे लिख सकता हूँ ना। चलिए तो dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा -1 बाई cosec y का वैल्यू देखो, तो cosec माइनस यहाँ छूट रहा है, cosec y का वैल्यू देखो तो cosec y का वैल्यू x है, तो यहाँ हो जाएगा आपका माइनस यहाँ छूट रहा था x रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1। तो इसका वैल्यू हमेशा निगेटिव ही आने के लिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि x का वैल्यू क्या होना चाहिए, x का वैल्यू यहाँ ये तो पॉजिटिव आएगा, ये भी हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, इसीलिए मैं इसे मोड में दे दूंगा, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंशिएशन आ गया, समझ गया ना, क्योंकि हमें इसका वैल्यू तो पॉजिटिव आएगा, इसको पॉजिटिव लाएंगे तभी ना यहाँ माइनस रहेगा, हमेशा इसका वैल्यू डी बाई डी एक्स का 0 से छोटा होना चाहिए, इसीलिए यह आपका प्लस में ही हमेशा आना चाहिए, इसलिए मैं इसे मोड में दिया हूँ, समझ गए। चलिए तो आपके ये सारे फॉर्मूले तो हो गए, लेकिन इसके साथ साथ जितना भी हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हुए हैं
उन सब का प्रयोग करने वाले हैं। तो वो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पुट करने का तरीका आपको जो मैंने बताया हुआ है कि आपको ध्यान देना होगा कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा तो यहाँ पे आप tan पुट करोगे या cot पुट करोगे। फिर मैंने बताया होगा 1 माइनस एक्स हो चाहे 1 प्लस एक्स हो, तो इस कंडीशन में x के जगह हम लोग पुट करते हैं साइन या कॉस थीटा पुट करेंगे। फिर मैंने बताया है एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहे तो वहाँ पे x के जगह या तो पुट किया जाता है सेक थीटा या कॉसेक थीटा। ठीक है, तो इसी तरह से जो मैंने जितने भी बेसिक कंसेप्ट आपको बताया ना वो चीज आपको ध्यान रखने होंगे। जैसा कि मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है वो सारा चीज अभी ध्यान रखोगे तभी हमें अगला एक्सरसाइज बनाने में आसानी होगी। अगर जैसे मान लो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, अब जैसे मान लो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इस तरह से हो तो आपको x के जगह पर a tan थीटा या a cot थीटा पुट करना होगा, a tan थीटा या cot थीटा। अच्छा, a माइनस एक्स हो या a प्लस एक्स हो तो इस कंडीशन में a साइन थीटा या a कॉस थीटा पुट करेंगे। ठीक है, या अगर मान लो ऐसे हो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो यहाँ पे a सेक थीटा या a कॉसेक थीटा पुट किया जाता है। तो जैसे मैंने पुट करने का जो तरीका बताया है ना, आप ये भी ध्यान रखना है। जैसे मान लो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो यहाँ पे आप x के जगह या तो साइन थीटा पुट करोगे या तो कॉस थीटा, या a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो यहाँ भी आपको a साइन थीटा या a कॉस थीटा पुट करना होता है। तो जैसे जरूरत होगा उसी के हिसाब से पुट किया जाएगा, क्वेश्चन को बनाया जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है तभी हम लोग अगला एक्सरसाइज बना पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 11.2 पे चलेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करना। इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाना है, सारे बुक का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताना चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं।